एसबीआई में 30-40 साल काम करने वाले बैंकर के ईगो के सामने आपको विथस्टैंड करना है। यू हैव टू शोकेस ए गुड कैलिबर, यू हैव टू शोकेस ए ग्रेट अमाउंट ऑफ बैंकिंग नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। और एक चीज़ है कि सीबीओ में एसबीआई का जो रिक्वायरमेंट होता है, अगर वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसीलिए स्क्रीनिंग में बहुत सारे लोग कट जाते हैं। अगर आप स्क्रीनिंग पार कर जाते हैं बाई लॉक नहीं, जिनका एलिजिबिलिटी है, जो असिस्टेंट मैनेजर वगैरह के ऊपर हैं, उनको तो मिल ही जाएगा। जो पीओ लेवल में प्राइवेट बैंक में, जैसे आईसीआईसीआई मणिपाल वाला पीओ, जो डीएम है, ठीक है, 40-50 हज़ार का सैलरी है, तो फिर बिल्कुल कोई इशू नहीं होता है वहाँ पे। अगर आप स्क्रीनिंग पार करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए। हाँ, आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड नहीं हो चलेगा, बट बैंकिंग पता नहीं है, चेक किसे कहते हैं, एनआई एक्ट किसे कहते हैं, प्रोटेक्शन टू बैंकर कैसे मिलता है, ठीक है, अब फर्जरी होता है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे गार्निशी ऑर्डर क्या है, ये नॉमिनी का क्या नया रूल है, लॉकर का क्या नया रूल है, करंट अकाउंट्स का क्या नॉर्म है, कंप्लायंस का क्या नया नॉर्म है, ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स, एएमएल केवाईसी के इन डेप्थ, बेसल नॉर्म्स, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल में डिफरेंस, ये सब बहुत बैंकिंग के नॉलेज का भी दरकार है। ठीक है, ये सब चीज़ों में जानकारी होना मैंडेटरी। हाँ, भले ही ये सारी चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में काम में ना आए, फिर भी ये तो नॉलेज ही है, तो सवाल करने वाला तो ये पूछेगा। और खाली कॉन्फिडेंस से ये गेम आप जीत नहीं सकते। अगर आपको 10 बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द की इज टू आंसर एटलीस्ट 7 बैंकिंग क्वेश्चन। अगर आप 7 बैंकिंग क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, द राइट अप्रोच and some live doubts I will be answering.